नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है। तो कैसा रहा आज का दिन। उम्मीद करता हूँ ऐसी गैप डाउन मार्केट में अच्छा ही रहा होगा। आज बाजार ने बड़ा उठा पटक करी, बड़े उथल पुथल मचाई है। बाजार काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन था। जब बाजार में ओपनिंग सेशन था, ओपनिंग सेशन में बाजार अप्रॉक्स बहुत ही ज़्यादा क्या नाम उसका क्लोजिंग ओपन क्लोज हो रहा था, ओपन हो रहा था। लगभग निफ्टी में 550 पॉइंट, 540 पॉइंट के आसपास की इसमें गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। और सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स जो है वो अप्रॉक्स ये देखिए 2800, जबकि सेंसेक्स 8000 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था। जब बाजार 9:01 से 9:08 तक चलती है तो उस बीच में बाजार इतना ज़्यादा गैप डाउन दिखा रहा था। तो उम्मीद ये थी कि लग रहा था कि बाजार में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अंत में बाजार काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर एकदम रिकवर करी। सुबह सुबह रिकवरी करने के बाद सुबह सुबह बायर ने उसको फ्री होल्ड नहीं कर पाया। अगेन बाजार गिरी और गिर के हमारे एक लेवल पे, इस लेवल पे आके रुकी। करीब 79,500 वाला लगभग एरिया था जो था, तो 415 के आसपास आके रुकी और वहाँ से बाजार फिर ऊपर अपना निकलती हुई चली गई। तो आज जो है सेंसेक्स में क्लोजिंग मिली है अप्रॉक्स 81,195 की, सॉरी 80,200 की, ठीक है ना। 80,200 की क्लोजिंग जो मिली है, ये क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो बाजार ने कि प्रीमियम ने क्या खेल किया। हालांकि जो प्रीमियम मैंने एनालिसिस किया था वो प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन और गैप अप ओपन हुए, और इतने ज़्यादा महंगे प्रीमियम तो आप मुझे नहीं लगता, ना ही तो उतनी इसमें समझदारी है खरीदना, और ना ही आपके लिए ठीक भी होगा। खैर बात कर लेते हैं सेंसेक्स का 81,600 का पुट जो मैंने सुबह सुबह स्पॉट में लगाया था। एक्चुअली मुझे ये ब्लू लेवल जो लगे हुए हैं ना, ये ब्लू लेवल थोड़े स्पेशल लेवल है। ये अलग टाइप के लेवल होते हैं। ये वो लेवल है जो आपको हम्म, मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं, लेकिन पहले बाजार को समझ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि बाजार में ये लेवल लगाते कैसे हैं। हालांकि बाजार जो है, यही प्रीमियम का जो कॉल है, कॉल की क्लोजिंग कल मिली थी लगभग 450-460 के आसपास, लेकिन ये प्रीमियम गैप डाउन ओपन हुआ है 136 पे। ये एक लेवल जो है लगा हुआ है 132। ये 132 एक सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट का लेवल कैसे निकाला उसको जानने के लिए वो बात मैं आगे करूंगा। बाजार वहां से स्पाइक दिया, स्पाइक देने के बाद सीधे ये अप्रोक्स 264-64 के आसपास गया। वहां से फिर अगेन बाजार गया, नीचे गिर गया। फिर इसने जब ये लेवल ब्रेक कर दिया तो नीचे वो लेवल निकालने का कोई वो मतलब एरिया ही नहीं बचा था मेरे लिए। तो मैं समझ गया था कि कॉल में यहाँ पे अभी करीब 10 बजे 11 बजे के आसपास कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। तो बाजार इतना गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद बाजार अच्छा खासा रिटेस्ट भी लिया, एक बहुत बड़ी पुलिस कैंडल बनाई, करीब 78,500 से लेकर के 80,500। आप समझ रहे हो कितना पॉइंट, 2,000 पॉइंट के आसपास की एक कैंडल बना दी है सेंसेक्स में। यार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन पुट के प्रीमियम में जब ये कॉल का इंडेक्स टॉप पे ट्रेड कर रहा था 80,500 के लेवल पे, ये देखिए 80,500 के 80,600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वहां से इंडेक्स पूरा नीचे गिरा फिर ऊपर रिकवर हुआ। तो अब उसी समय पे हमने जो है एक 80,300 के पुट का प्रीमियम का एनालाइजेशन किया। एनालाइजेशन कैसे किया, ये जो आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ये जो येलो लेवल है ये अलग तरीके से निकाला जाता है, और ये ब्लू लेवल ये अलग तरीके से निकाला जाता है। इसका अपना फंडा है, ठीक है। मैं कैसे निकालता हूँ ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कमेंट में लर्न लिखना पड़ेगा। लर्न लिखो, मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक लिखोगे नहीं तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आप सीखना चाहते हो। बात कर लेते हैं इस लेवल की। ये लेवल हवा में नहीं निकलते हैं। ये लेवल को निकालने के लिए इसमें काफ़ी मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, कैसे क्या होगा, इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि
तो ब्लू के मेरे दो लेवल निकले थे, पहला लेवल 525, दूसरा लेवल 600 आसपास, 613 के आसपास। उसके बाद जो येलो लेवल निकले वो दूसरे तरीके से निकला 760 और 880 का। हालांकि इसके ऊपर कोई लेवल मेरा नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की, ठीक है ना। ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, बाजार यहाँ पे आया, आने के बाद एक रिस्पेक्ट मिला इसको इसी लेवल पे। मुझे उम्मीद ये लग रही थी कि इस लेवल पे रिस्पेक्ट मिल जाएगा, लेकिन नहीं, अगेन इस लेवल पर रिस्पेक्ट मिला 530 520 के आसपास। 520 से अप्रॉक्स हमारा जो एसएल था 450 था। इस बार भाई देखो जितना बड़ा प्रीमियम उस हिसाब से एसएल लगभग 60 से 70 पॉइंट का एसएल। हालांकि इस प्रीमियम ने एसएल नहीं दिया है हमें, ये एसएल वाला कंडीशन नहीं था। तो बाजार अप्रॉक्स 499 और 500 के बीच में आपकी खरीदारी अगर हुई होती इस प्रीमियम में, तो इसमें एसएल कितना बन रहा था, इसमें एसएल 50 पॉइंट का बन रहा था, समझ रहे हैं, 50 पॉइंट का एसएल था। और आप पुट में पहला टारगेट ये था 600 पूरे 100 पॉइंट का, सेकंड टारगेट आपका 750, फोर्थ टारगेट आपका 880 जो मैंने निकाल के रखा हुआ था। चारों टारगेट अचीव हुए। अचीव होने के बाद ये जो कैंडल बनी है 15 मिनट की, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल का जब ये कैंडल बन रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पहले एक बार मैं आपको कन्वर्ट करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये कैंडल बनी थी, तो उस वक्त करीब 1.5 करोड़ के आसपास पोजीशन कटी थी निफ्टी में, ठीक है। तो जब ये पोजीशन कटी है, तब यही से मैं समझ गया था कि बाजार में अब ये रिवर्सल का संकेत आ गया है। हमारी स्ट्रैटेजी है जो बता देती है भाई साहब कि रिवर्सल कब आने वाला है, ठीक है, कैसे आएगा रिवर्सल, ये भी पता चल जाता है हमको। तो जब ये कैंडल जब कटी, तब जाके हमको पता चला कि अरे अब तो रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल के संकेत हो चुके हैं। तो अब क्या करना चाहिए कि अब जो है पुट में हिसाब से बैठना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि आप खुद देखिए, एक बार बाजार जो है हमारे इस लेवल पे आई है, यहाँ से बाजार गिर के हमारे जो इस लेवल पे आई है अप्रॉक्स जो है 760, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब जब बड़ी बड़ी पोजीशन कटती है, तो जो स्पॉट प्राइस होता है प्रीमियम का, उस प्रीमियम के नीचे वाले लेवल पर बाजार आके जरूर एक बार रुकती है, रुकने के बाद जो है वो अपना उसके ऊपर वाला टारगेट यानी पहला टारगेट अटेम्प्ट करती है। अब आप देखिए ना, 760 रुपए का लेवल है, 760 रुपए पे बाजार आई, आने के बाद इसके नीचे अभी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर था, ठीक है, यहाँ पे सेलर था। तो सेलर ने जिसका लॉस हो रहा था, उसने यहाँ पे एवरेज करके इसको, इस प्रीमियम को, इस प्राइस को अप्रॉक्स पहले टारगेट तक पहुंचाया और वो पोजीशन काटा है। और जब उसने पोजीशन यहाँ पे आके काटा है, काटने के बाद देन ये प्रीमियम 600 पे आ गया, ठीक है। 600 पे प्रीमियम आने के बाद भी इस प्रीमियम ने अप्रॉक्स 750 रुपए का मूव पॉइंट का, मतलब सॉरी 150 पॉइंट का इसने टीपी दिया है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये लेवल लगते हैं, ये लेवल कोई ऐसे हवा में नहीं लग जाते हैं, ठीक है ना। ये लेवल जब मैं लाइव आऊंगा ना, तो मैं लाइव में लेवल लगाऊंगा, और लाइव में लेवल जब मैं लगाऊंगा, तब आप लोग देखोगे और कहोगे कि ये लेवल लग कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि ये हवा में लेवल नहीं लग रहा है, बाजार जो है हमको बता के जाती है कि भाई साहब अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए खैर, आज का निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी की भी एक बार बात समझ लेते हैं। निफ्टी का वही हाल है, निफ्टी का इंडेक्स जो है इसमें रेड 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 लेवल लगे हुए हैं, क्योंकि रेड इसलिए लगे हुए हैं कि इसको मैं अभी ग्रीन नहीं कर पाया हूँ, खैर कोई बात नहीं। कि बाजार का सीन सिनेरियो यह था कि बाजार को यहाँ तक आना चाहिए था, फिलहाल तो नहीं आया, बाजार सीधे रिवर्स हो गया ऊपर को। जब बाजार ऊपर को रिवर्स हो गया, तो एक लेवल 25,000 का बन रहा था, तो 24,990 के नीचे एक लेवल था, जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ, तो नीचे के लिए हमें बैठना था, पुट के लिए। वही सिचुएशन बनी, देखिए बाजार आया, फिर पूरा का पूरा नीचे चला गया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, इसके लो ब्रेक होने पे बहुत लोगों ने करीब करीब 155 पे। देखिए एक बात समझ लीजिए, सेलर का पैसा तभी बनेगा जब आपका नुकसान होगा, बायर का नुकसान होगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब जो जो प्राइस एक्शन वाले लोग हैं, प्राइस एक्शन वाले क्या सोचते हैं कि भाई साहब ये लेवल है, ये हमारी आज की कैंडल का लो है, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो हम भर भर के पैसा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो लेवल निकलता है वो अलग तरीके से निकलता है। हम लेवल पे ट्रेड तभी करते हैं जब हमको फुल कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना।
हमें मालूम था कि बाजार यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और 25,600 का जो लेवल हमने ऐसे नहीं निकाला था। 25,600 का लेवल आपको बाकायदा मैं दिखा देता हूँ कि प्रीवियस डे में बाजार ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। देखिए आप खुद देखिए, आप सपोर्ट यहाँ पे लिया है। ऐसा कोई लेवल नहीं है, मैं हवाबाजी में लेवल नहीं निकालता हूँ, ठीक है ना। ये लेवल जो है ये ऐसे नहीं निकला है, इसमें देखिए सपोर्ट दिया बाजार ने। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ऐसा नहीं है भाई साहब, लेवल तो हवा में नहीं निकलते हैं। अगर हवा में लेवल निकालते होते तो कहीं भी निकल जाते, ठीक है ना। हम अपने लोगों को जब बताते हैं कि इस लेवल है, इस मेजर लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ से बाजार रिवर्स होने की संभावना है, तो अक्सर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि यार रिवर्स होती ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। खैर कोई बात नहीं, आज बाजार में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, बहुत अच्छा पैसा गंवाया है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार फिर से आते हैं और देखते हैं बाजार ने जो सेंसेक्स में किया वही निफ्टी में किया। बाजार एकदम ऊपर आया। ये बॉक्स तो मैंने अभी लगाया है, इस बॉक्स को कंसिडर मत करिए, ठीक है ना। ऊपर आया, ऊपर आने के बाद वही 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस लेवल से रिवर्स हो गई बाजार पूरी, ठीक है। इसने जब यहाँ पे ब्रेक किया तो बहुत से लोगों ने एंट्री बनाई। मैं उस समय पे देख रहा था डाटा कि इस समय जो है कॉल की पोजीशन आ गई है, कट रही है, कट रही है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे ही 1.5-2 करोड़ की पोजीशन कटी है मैं फुल कॉन्फिडेंट हो गया कि बाजार अब रिवर्स हो जाएगी। लेकिन रिवर्स हो जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ से खरीद लूँ, कि यहाँ से खरीद लूँ, कि यहाँ से खरीद लूँ ना। रिवर्स अगर हो रही है यानी कॉल साइड बाजार जाने की तैयारी कर रही है, तो या तो मैं इस लेवल पे खरीदूंगा, या मैं इस लेवल पे खरीदूंगा, या मैं इस लेवल पे बाइंग करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ 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 कहीं बीच में बाई नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। मैंने वही किया, मैंने अपने लेवल का वेट किया। बाजार ने जब 730 को ब्रेक किया, 730 को ब्रेक करने के बाद फिर जब वो अपने इस 730 पे फिर आया, यानी बाजार जो है 790, 793, 795 से रिवर्स होकर के फिर बाजार 730 पे आया। जब 730 पे आया तब कॉल की एंट्री के लिए मैंने लोगों से बोला कि हाँ अब यहाँ पे कॉल की एंट्री बन रही है, ठीक है ना। तो अब इसके प्रीमियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम मैंने लगाए थे वो तो भाई साहब माशाल्लाह बहुत मतलब टॉप पर ट्रेड कर रहे थे पुट के। तो यार भैया इतना महंगा प्रीमियम तो नहीं लेना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इस प्रीमियम की। इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग थी भाई साहब 600 रुपये के आसपास थी, समझ रहे हैं हम। 627 रुपये की क्लोजिंग थी। प्रीमियम खुला जाके 300 रुपये पे, कॉल का प्रीमियम 300। ये जो लेवल है ये लेवल अलग है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लेवल मैं आपको सिखा दूंगा। ये लेवल मेरा पीछे या तो कहीं ना कभी बना होता है इस टाइप का लेवल, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो लेवल मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बाजार का हॉल्ट है। अब देखिए आप खुद सोचिए, 300 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अगर यहाँ पे जिस किसी बंदे ने एंट्री मारी होगी यहाँ पे, तो ये प्रीमियम जो है अप्रॉक्स 393 चला गया। भाई साहब क्या चाहते हो निफ्टी में भैया मेरे, लगभग 100 पॉइंट देकर गया है। एक लॉट में 6500 का हिसाब किताब है। आप चाहते क्या हो निफ्टी से। उसके बाद सेकंड टाइम पे एंट्री जिसने मारी होगी वो भी लगभग लगभग 50-60 पॉइंट लिया होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सेकंड कैंडल या स्टार बना है और स्टार बन के नीचे को ब्रेक किया तो मैं समझ गया था अब कॉल का प्रीमियम जो है एक होप है वो ब्लू लेवल की। वो ब्लू लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर मेरे पास एक ही आखिरी होप बचेगी, वो येलो लेवल है, ठीक है ना। तो ब्लू लेवल जो है हाँ, उसने भी यहाँ पे ऐसा नहीं है वीक बनाया। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई साहब अगर आपके लेवल पे प्रीमियम आए, आने के बाद विक बनाए, या कोई ऐसी पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आप एंट्री यहाँ पे मार सकते हो। मान लीजिए किसी ने यहाँ कहीं पे एंट्री 130 पे मेरी बनी थी, तो इसमें मेरा ऐसे हिट हुआ है, बिल्कुल हिट हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे ऐसे हिट हुआ है, क्योंकि सारे ट्रेड मेरे भी नहीं सही हो सकते ना। लेकिन मेरा जो येलो लेवल है उस येलो लेवल पे बाजार आया है। जब ये कैंडल बनी थी मैं ये समझ गया था कि यहाँ पे यार बड़ी 2 करोड़ पोजीशन कट गई कॉल साइड की। रिवर्सल के चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं कहीं कहीं पे भी बाई कर लूँ। मैंने वेट किया। मैंने जैसे ही मैं देखा कि ये ब्रेकआउट कर गया है, ठीक है। आज ये 137 वाला सॉरी 120 रुपये का जो प्रीमियम है वो लगभग 148 के आसपास चल रहा है, 150 के आसपास चल रहा है। मैं वेट किया, मैं कहा देखो यार ऐसा है, अगर ये प्रीमियम रिटेस्ट हो करके फिर मेरे 120 के आसपास आएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री मारूंगा। 10 पॉइंट का एसएल 10 to 15 पॉइंट का एसएल ले करके मैं इस टारगेट का वेट करूंगा। और सेम एज इट वैसे ही कहानी हुई, हालांकि 4 कैंडल में हुई। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी भाई साहब, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी। एक तो ईरान
का आप क्या ही कह दूं कि बाजार में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए। बाजार में बहुत सेफली ट्रेड करने वाला है। तो खैर चलिए, ये तो रहा कॉल और पुट का सीन, कॉल का सीन। तो अब बात कर लेते हैं पुट की। निफ्टी में मैंने एक पुट जो लगाया था, वो पुट आपका जो था अप्रॉक्स 24,900 का एक लेवल मैंने अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को मैंने बताया था कि इस लेवल पे कंसीडर करना है। इसके दो लेवल, एक 80 और एक 50, 55, 56 का लेवल, ये मैंने दो लेवल बताए थे। तो प्रीमियम जो था, प्रीमियम ने पहली बार में, क्योंकि ओवर बुलिश था, सॉरी बियरिश था, हाईली बियरिश था, तो बियरिश होने, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब प्रीमियम एकदम जैसे ही नीचे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बहुत बड़ी स्पाइक मारी अपसाइड। जब प्रीमियम अपसाइड जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, पुट का नहीं बढ़ेगा। तो पुट के प्रीमियम ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, इसमें विग नहीं बनी, इसमें एंट्री नहीं बनी। तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं बनी, लेकिन इस लेवल पे एंट्री बन चुकी थी 56 रुपए पे। 56 रुपए से प्रीमियम ने कई बार 50, 60, 70 और यहाँ तक कि हमारा ये सेकंड जो मेरा मेन टारगेट था, ये भी हिट कर दिया। हालांकि इसके ऊपर का मैं उसमें उस वक्त टारगेट नहीं लगाया था, मैं मतलब मैं कॉल की तरफ भी फोकस कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं पुट की तरफ भी देख रहा था, क्योंकि मेरा जो प्राइस एक्शन था, मेरा जो डाटा था, वो डाटा जो है वो तो वो पुट की तरफ रहा था, पर उतना ज्यादा कंफर्मेशन के साथ नहीं आ रहा था। समझ रहे हैं? आज डाटा भी खेल खेल रहा था, कभी कभी डाटा भी गड़बड़ कर देता है काम, जिससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आज सुबह सुबह कुछ कॉन्फिडेंस भी नहीं था। दूसरी बात देखो, होली थी, होली की वजह से मैंने कोई ऐसी मुझे ऐसे कोई उठापे नहीं पालने थे, ऐसी कोई नौटंकी नहीं बनानी थी जिससे मेरा दिन या मेरी होली खराब हो जाए। इसलिए मैंने आज कोई विशेष ट्रेड नहीं मारा। चलिए खैर, बात कर लेते हैं। ये तो रही बात कल की, अब आज की बात करते हैं। आज की मतलब परसों का क्या हाल रहेगा। कल तो हॉलीडे है, एनएससी हॉलीडे है। अब परसों मार्केट खुलेगी। एनएससी हॉलीडे अगर देखें, अगर बढ़ी तो नहीं है, फिलहाल 3 तारीख का ही कहा गया था। हाँ, 3 तारीख, 3 को ही होली है, ठीक है ना। 3 के बाद 4 को मार्केट खुलेगी, तो 4 तारीख का प्रोटेक्शन कर लेते हैं। 4 तारीख के प्रोटेक्शन में अब सिचुएशन क्या है, अब लेवल्स यही लगे हैं, ये वही लेवल हैं। अब लेवल में ये है कि सिस्टम ये है कि ये दो नीचे ग्रीन के लेवल लगे हैं, ऊपर 3 लेवल लगे हुए हैं रेड के। अब आपको करना क्या है, बाजार की क्लोजिंग है, आज जो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,850 की, 24,850 की क्लोजिंग है। बाजार अगर यहीं कहीं ओपन होता है और विक बना करके नीचे की तरफ आता है, तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा 24,695 और दूसरा टारगेट 24,606 रहेगा। अब कल भी अगर गैप डाउन ओपन होता है, कल कल यानी परसों, आप ये समझ लीजिए, अगर मैं कल कह रहा हूँ तो उसको परसों ही समझिए, 4 तारीख को। 4 तारीख को अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, मार्केट 24,600 के आसपास आता है, 24,600, 24,700 के आसपास आता है, ये 700 का लेवल है, ये 600 का लेवल है। अगर इसके आसपास आता है, वीक बनाता है, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ से एक अच्छा खासा मूव अपसाइड के लिए आने वाला है। पहला टीपी 24,900, दूसरा टीपी 25,029, तीसरा टीपी 25,150 का रहेगा, ठीक है। अब इसके प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम क्या कह रहा है, प्रीमियम है 25,150, 25,150 का कॉल, कॉल का वही सीन है, क्लोजिंग 141 मिली है। पहला आप 141 पे ऐसे मत जाइएगा, 158 के ऊपर ऐसे मत जाइए, पहले इस प्रीमियम की को ब्रेकआउट होने दीजिए ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट अगर ये प्रीमियम होगा, ब्रेकआउट होने के बाद ये नीचे 158 के आसपास आता है, देन विक बनाता है। ऐसे ही कोई कैंडल की क्लोजिंग होती है, विक बनाता है, ठीक है। ऐसे विक बना रहा है, विक बना रहा है, आप एंट्री मार दीजिए, यहाँ पे मारिए। यहाँ इस लेवल से 15 पॉइंट का एसएल रखिए, बहुत सेफ खेलना है, 20 पॉइंट का एसएल रखिए। उसके बाद पहला टारगेट आप 210 लीजिए, दूसरा टारगेट आप 272 लीजिए, तीसरा टारगेट आप 329 लीजिए। अब यही प्रीमियम यहीं कहीं पे खुलता है, पूरा दिन ऐसे ही मूव कर रहा है, बीच में धीरे धीरे डिके होकर के 93 रुपये पे आ रहा है, या गैप डाउन ओपन होगा तो ये प्रीमियम जो है नीचे आ ही जाएगा 94 के आसपास। तो जब ये इधर आए तो एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट मारिए, 20 पॉइंट 15 पॉइंट के एसएल के साथ सीधे पहला टारगेट, ये अच्छा खासा टारगेट है भाई,
₹93 का मामला है, 93 से 158 यानी 160, इधर 60 पॉइंट वो हो गए, 10 पॉइंट वो हो गए। आज 75 70 60 65 पॉइंट का बढ़िया टीपी मिलेगा, आप क्यों परेशान होते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं पुट में 24,550 का पुट, क्लोजिंग मिली 150। आप इस लेवल पे अभी रुक जाइएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो प्रीमियम यहाँ 173 पे आएगा, वेट करिएगा 173 पे, 173 के आसपास अगर आता है और फिर वो नीचे जाता है फिर 150 पे आता है, तब आप एंट्री मारिए ऊपर के लिए। या तो ये प्रीमियम गैप इंडेक्स अगर गैप अप ओपन होता है तो ये प्रीमियम 132 के आसपास आ जाएगा या 98 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 98 के आसपास आया तो ये बहुत अच्छा प्रीमियम, बहुत अच्छा जोन होगा। 132 और 90 ये दो चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का की क्लोजिंग मिली है 80 150, 190 का, मतलब 80 200 पे क्लोजिंग मिली है। तब इस चीज़ को ध्यान रखिए, रख लीजिए यहाँ पे। सिंपल सी बात है, 80 350 के ऊपर जो है इसको बुलिश ही समझिए, इसके नीचे आप इसको बेरिश ही समझिए। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यही इंडेक्स जो है गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से एक बनाएगा तो आप यहाँ से एंट्री मारिए। सेकंड इसका सपोर्ट लेवल 79 300 है। थर्ड इसका सपोर्ट लेवल जो है 78 600 है। ये तीन लेवल हैं। चौथा आप मतलब अब आप बात कर लीजिए रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में क्या आता है, रेजिस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस आएगा 850 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 81 230 रुपये का, तीसरा रेजिस्टेंस 81 630 रुपये का, चौथा रेजिस्टेंस 82 0 से 70 का आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप लेवल्स नोट कर लीजिए, अच्छे से लेवल नोट करिए। आप प्रीमियम की बात करिए मुझसे, प्रीमियम में अच्छा मूव मिलेगा आपको। देखिए प्रीमियम में बहुत कम मैंने लेवल निकाले हैं, 4 लेवल है आपके पास। नीचे का सबसे मेजर लेवल है 251। अगर प्रीमियम यहाँ पे आएगा, 420 की क्लोजिंग है बाजार में, यहाँ से रिटेस्ट रिटेस्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर प्रीमियम आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस लेवल से, देन ये प्रीमियम यहाँ पे आएगा। जब ये प्रीमियम यहाँ पे आएगा तो इस प्रीमियम पे नज़र बना के रखिए, 248 रुपये से ये प्रीमियम सीधे 2x हो जाएगा, 250 से लगभग 500 के आसपास। अब कर लीजिए बात गैप अप ओपनिंग हो गई अगर मान लीजिए, तो ये प्रीमियम 700-800 रुपये के आसपास आएगा। तो यार भाई साहब उतना महंगा थोड़ी ना खरीदना है, 1400-1500 रुपये की लॉट, 14-15 हज़ार की एक लॉट हो गई, तो इतना महंगा भी नहीं खरीदना ना, क्योंकि इसका डेल्टा जो है बहुत हाई होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई डेल्टा का काम ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है इतना महंगा। अब इसको क्या करना है, इस प्रीमियम को अगर 480 के आसपास आता है, गैप अप होता है, बिग बनाता है, आप एंट्री मारिए सीधे 700 रुपये का टारगेट के लिए, बस सिंपल। 480 के आसपास ध्यान रखिएगा, 2-3 ही लेवल निकाले हैं, इसके ऊपर का टारगेट तो और भी है, 1060 रुपये का टारगेट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बहुत जल्दी पुट की, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं 79 800 के पुट। 79 800 का जो पुट है उसकी क्लोजिंग मिली है 442। इसका जो एक लेवल है सपोर्ट का ये है, क्योंकि बाजार है बियरिश। सेकंड लेवल 333 का है, और उसके नीचे जो है, इसके नीचे बहुत बड़ा गैप है। अगर बाजार ने ये लेवल ब्रेक किया तो धीरे 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 ये बाजार इस लेवल पे आ भी जाएगा, क्योंकि गैप फिल कर सकता है बाजार। ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगा, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि बाजार गैप फिल करने आता है नीचे, ठीक है ना। तो प्रीमियम को ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम अगर यहीं कहीं पे अगर सपोर्ट लेता है, मैं तो कहता हूँ कि इस रेंज पे आकर सपोर्ट ले, आप यहाँ पे एंट्री मारिए कम पैसे में। 333 रुपये का प्रीमियम है। पहला टीपी ये लीजिए, सेकंड टीपी 500 का लीजिए, थर्ड टीपी 460 का 660 का लीजिए। इसके ऊपर के लेवल पहले वहां तक पहुंचिए, फिर देखते हैं। अरे इतना क्या खाओगे यार, लगभग 300 रुपये का प्रीमियम 600 कर लिया, 2x कर लिया, और क्या चाहते हो विदाउट एक्सपायरी के दिन। ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रीमियम यहाँ ब्रेक करता है, धीरे धीरे आता है 138, तो ये भी एक इसकी बेस्ट बाइंग होगी। अब ये एक्सपायरी के दिन आता है, यानी 5 तारीख को आता है या 4 तारीख को आता है, ये तो बस जब मार्केट ओपन होगी और मार्केट रिएक्ट करेगी तब पता चलेगा। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि लेवल्स को नोट करिए, लेवल्स को एक कापी पेन में नोट करिए,
कॉपी पेन लीजिए, लेवल नोट करिए, लेवल नोट करने के बाद उस लेवल को अपने सिस्टम पे मार्क करिए, फिर ट्रेड करिए और देखिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्किल, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, लेवल्स को मत भूलिए। ये लेवल्स ऐसे हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता ही देता है। ठीक है, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। मेरा काम आपको सिखाना है, आप ओवर ट्रेडिंग से बचें, इसीलिए मैं बढ़िया बढ़िया लेवल निकाल के देता हूँ। जब आप बाजार लेवल पे आए तो आप उसमें अटेम्प्ट मारिए ताकि आपकी लॉस होने की संभावनाएं कम हो जाए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी होली खूब अच्छी जाए और खूब तरक्की करें। धन्यवाद।